अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 15, 42 एंड 125 का बाय डिवीजन मेथड। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आपको पता है जब भी हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं बाय डिवीजन मेथड तो हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं जिनका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होता है उन्हें हमें एक साथ ही डिवाइड करना होता है। यहाँ हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं 15, 42 एंड 125। तो हमें क्या करना है, इन्हें एक साथ डिवाइड करना है। सबसे पहले आपको पता है हम 2 के टेबल से चेक करते हैं कि इनमें से कितनी वैल्यूज़ 2 से डिवाइड हो सकती हैं। वो वैल्यूज़ जिनके लास्ट में इवन नंबर जैसे कि 2, 4, 6, 8 या फिर 0 हो वही वैल्यूज़ 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती हैं। यहाँ हमारे पास 15 है, ऑड नंबर है इसके लास्ट में, इसलिए ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 42 के लास्ट में 2 यानी कि इवन नंबर है, इसलिए ये वैल्यू बिल्कुल 2 से डिवाइड हो सकती है। तो चलें इसे हम डिवाइड करते हैं। 15 2 से डिवाइड नहीं हो सकता इसलिए हमने इसे ऐसे ही कॉपी कर लिया। 2 के टेबल में 4 आपको पता है 2 पे आता है और 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे। अब 125 के लास्ट में 5 यानी कि ऑड नंबर है, इसलिए ये वैल्यू भी 2 से डिवाइड नहीं हो सकती, इसलिए हमने इसे भी कर लिया कॉपी। अब सारी वैल्यूज़ के लास्ट में ऑड नंबर्स हैं, आप कोई सी भी वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। 2 से बड़ा है हमारा 3 का टेबल, उसमें चेक करेंगे कि हमारे कितने नंबर्स 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ हमें 15 नज़र आ रहा है जो कि बिल्कुल 3 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको करेंगे 3 से डिवाइड। 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे। यहाँ हमारे पास 21 है जो कि बिल्कुल 3 के टेबल में आता है 7 पे। और यहाँ हमारे पास है 125। तो हम चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है। किस तरह चेक करेंगे कि हम जितने भी यहाँ डिजिट्स हैं उनको प्लस करेंगे। 5 + 2 7, 7 + 1 8। 8 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए 125 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम इसे ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। अब इनमें से कोई सी भी वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है या नहीं वो चेक करेंगे। 5 और 7 प्राइम नंबर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। 125 अभी हमने चेक किया कि वो भी 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो यानी कि अब हमें किससे डिवाइड करना है, अब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। 5 के टेबल में 7 नहीं आता, इसलिए हमने इसे ऐसे ही कॉपी कर लिया। 5 के टेबल में 125 बिल्कुल आएगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 है और 5 का डिविजिबिलिटी रूल है कि जिस नंबर के भी लास्ट में 0 या फिर 5 हो वो 5 से डिवाइड हो सकता है कम्प्लीटली। 5 के टेबल में 12 तो नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 10 और वो आता है 2 पे। यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 2 है, वो 2 चला गया इस 5 के पास और ये बन गया 25। 5 के टेबल में 25 बिल्कुल आता है 5 पे। ठीक है, अब ये आ चुका है हमारे पास 25 सिर्फ और सिर्फ 5 से ही डिवाइड हो सकता है, तो अभी हमने इसे 5 से ही डिवाइड करना है। ये 1 हमारे पास ऑलरेडी आ चुका था। 7 5 के टेबल में आता नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही कॉपी कर लिया और 5 के टेबल में 25 आता है 5 पे। ठीक है, अब ये 5 से ही डिवाइड करना है हमें। 1 और 7 को ऐसे ही कॉपी कर लेंगे और 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ 7 है। 7 आपको पता है प्राइम नंबर है, सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड होगा, तो यहाँ 7 को हमने डिवाइड करना है 7 से ही। 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे और ये दोनों 1 हमारे पास ऑलरेडी आ चुके थे। अब हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम, यानी कि इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उसके लिए क्या करना है, जिन नंबर से हमने इन्हें डिवाइड किया एंड तक उन सबको करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। 2 × 3 × 5 × 5 × 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। तो चलें इनको मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हम जल्दी से इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर सकें। 2 × 3 इज 6, 6 × 5 इज 30 एंड 30 × 5 इज, हम यहाँ रफ वर्क में मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं कि 30 के टेबल में 5 पे क्या आता है। 5 × 0 इज 0 एंड 5 × 3 इज 15। अब 150 आ चुका है, इस 150 को हमें मल्टीप्लाई करना है दोबारा से यहाँ 5 से, क्योंकि हमारे पास 5 है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 0 इज 0, 5 × 5 इज 25 का 5, 2 जो है हमारे यहाँ कैरी चला गया। 5 × 1 इज 5, 5 + 2 7। अब हमारे पास आंसर आ चुका है 750। अब 750 को मल्टीप्लाई करना है लास्ट में हमें यहाँ 7 से, तो चलिए जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 × 0 इज 0, 7 × 5 इज 35 का यहाँ सिर्फ 5 लिखेंगे, 3 जो हमारा कैरी चला गया है। 7 × 7 इज 49, 49 + 3 49, 50 51 52। 52 हम पूरा लिखेंगे क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है जैसे कैरी दे सकें। तो हमारा एलसीएम जो है वो यहाँ आ चुका है और एलसीएम है 5250, यानी कि इन तीनों का जो हमें सबसे पहला
कॉमन मल्टीपल मिलेगा वो है 5250। इससे छोटा कोई और इन तीनों का सेम मल्टीपल नहीं हो सकता। इससे बड़े और बहुत से हो सकते हैं, लेकिन एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन तीनों का जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वो है 5250। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।